कल्पक, क्या अब यही देखना होगा या आप जैसा कि आप कह रहे थे ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा, अब जितना होना था हो गया, बस एक नितिन पटेल के नाम पर देखना है कि क्या होता है, क्या उनको ओहदा दिया जाता है, क्या उनको जिम्मेदारी दी जाती है? देखिए, नितिन पटेल के मामले में जो सरकार को लेकर बीजेपी के बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये साफ बता रहे हैं कि मैसेज बहुत साफ हो गया पार्टी की तरफ से। भूपेंद्र भाई का चयन पटेल समुदाय को खुश करने के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। उसके बाद अब यदि नितिन पटेल को न बनाकर उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाए तो नितिन पटेल उसको मानना ही पड़ेगा, उनको ये मजबूरी रहेगी, क्योंकि पार्टी ने बहुत क्लीन सिग्नल दिया है। अब पार्टी कोई विवाद नहीं चाहती है। पार्टी ने पहले ही संगठन में भी नए लोगों को लाकर एक नई गति देने की कोशिश की है और वही प्रयोग वो अब मुख्यमंत्री के जरिए मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करके, युवाओं को प्राथमिकता देके, महिलाओं पे फोकस करके करेंगे, जिससे कि उन्हें लगता है कि 2022 का चुनाव पार्टी के लिए जीतना और आसान होगा, क्योंकि विनेबिलिटी जीतना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी पार्टी की। और इसीलिए मुख्यमंत्री को भी इसी ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि अपने पटेल समुदाय के लोगों को कैसे साथ में जोड़ते हैं, कैसे समुदाय के भीतर अपने प्रभाव को इस्तेमाल सरकार के पक्ष में और भाजपा की ओवरऑल छवि को निखारने में कर पाते हैं। मैं यही सवाल लेकर आ रहा था दीपल जी कि क्या भूपेंद्र भाई पटेल के सामने 2022 का इलेक्शन ही सबसे बड़ी चुनौती है, या इसके अलावा और क्या चुनौतियां देखती हैं आप उनके सामने? मुझे 2022 का इलेक्शन ही भूपेंद्र पटेल जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगती है, और इसके साथ मुझे ये फायदा भी लग रहा है, क्योंकि अभी जो भाजपा में फैक्शनलिज्म और ग्रुपिज्म चल रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया है, तो एडवांटेज बीजेपी बढ़ गया है। और ये चैलेंज भूपेंद्र पटेल सबको साथ लेके अगर करेंगे तो पाटीदार, वो एक बहुत बड़ा इश्यू था पाटीदार को रिजाना, और अभी खुद पाटीदार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये भाजपा के लिए बहुत बढ़िया बात है। तस्वीरें आती हुई गृह मंत्री अमित शाह भूपेंद्र भाई पटेल को बधाई देते हुए, उन्होंने वहां पर उनको गुलदस्ता भेंट किया और बधाई दी। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इसी तरह उनको बधाई देते हुए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस वक्त गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को बधाई देते हुए, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, इनको आप देख पा रहे हैं जो कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो और ये आप देखिए प्रहलाद जोशी वहां पर पहुंचे हुए, केंद्रीय मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर हैं जो भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, उनको वहां पर बधाई दे रहे हैं। और अब भूपेंद्र भाई पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरह से उनको इतना बड़ा प्रमोशन मिला है, उनको अब यह साबित करके दिखाना भी होगा कि जिस लिए पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगाई है वो उसको आगे बढ़ा के चल सकते हैं। ये आप देखिए, तरुण चुग को देखिए, नितिन पटेल को देखिए, विजय रूपाणी को देखिए, ये सब वहां पर मौजूद है जो उनको बधाई देते हुए इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन क्या माने गोपाल कृष्ण जी की भूपेंद्र भाई पटेल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कैसे वो न केवल विजय रूपाणी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेगेसी को, जिस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल बना दिया देश में गुजरात को, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात जैसे स्टेट्स के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास हुआ है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली गुजरात के जो लोग हैं वो एंटरप्राइजिंग है। विश्व में आप देखें तो कई कंट्रीज में, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब जगह पे गुजरात समुदाय के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाया है और एंटरप्राइजिंग लोग हैं। तो गुजरात की जो मुख्यमंत्री का पद है वह महत्वपूर्ण है, और जब भी कोई बार जिसको कहते हैं बहुत हाई बार है वहाँ के कंटिन्यूसली चीफ मिनिस्टर्स का, तो चैलेंज तो है। लेकिन जब पार्टी का, एमएलएस का, केंद्र का और प्रदेश के नेताओं का जब पूरा समर्थन साथ में रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई भी काम बिल्कुल सही बात है। आपकी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पार्टी का समर्थन होता है तो वो चीजें अच्छी होती हैं जब सब एक साथ होते हैं। लेकिन एक चीज जो गोपाल जी हम सबके मन में सवाल है, जिसका उत्तर मैं आपसे फिर से लेना चाहूंगा, जब हम किसी को कोई बहुत अहम जिम्मेदारी देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, कुछ ना कुछ उसकी उपलब्धि देखते हैं जो उसने हासिल किया हो। भूपेंद्र भाई पटेल के केस में ऐसा क्या है? वो कौन सी उपलब्धि है या वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? देखिए, क्या है कि यह जो एनालिसिस है पार्टी का,
जो कई लोगों को, बाहर के लोगों को लगता है कि सडनली इसका राइज हो गया है। ऐसा नहीं है। जब अपने आदरणीय मोदी जी को गुजरात में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनको चुना गया था, उसके पहले वो संगठन मंत्री की तरह संगठन में बहुत काम करते थे, पब्लिक फिगर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ताएं, और यह डेडिकेशन और कमिटमेंट, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की पहचान है कि वह, और बदलाव होता है। नितिन जी बने पार्टी के अध्यक्ष, अमित शाह जी बने, और तो ट्रैक रिकॉर्ड जनता को कई बार लगता है कि नहीं, जनता को नहीं, इसलिए ये सवाल है क्योंकि अगर कोई नगर पालिका का अध्यक्ष है तो वो फिर मंत्री बनता है, फिर वो किसी अहम जिम्मेदारी पर आता है, फिर उसका एलिवेशन होता है, फिर वो मुख्यमंत्री तक आता है। अजय उपाध्याय, आप लोग क्या इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि पाटीदार समुदाय से आते हैं और कोई इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए केवल इनको, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली एक सरकार यहां बना दी गई है, क्यों नहीं आप लोग भरोसा कर पा रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो पहली बार जीत कर आया वो अच्छे से सरकार चला सकता है? देखिए गौरव जी, गुजरात एक राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है, सबको पता है। और वैसे राज्य में ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास और नेता नहीं थे, और भी नेता थे। पाटीदार समाज से भी एक से एक नेता है। उनमें से यदि किसी को ये देते तो पाटीदार समाज को सही में ईमानदारी से उनको प्रतिनिधित्व मिलता और वो मानता। अब तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो मजाक बनाने का प्रयास है। तो ये भी तो पाटीदारी है ना, ये कौन से अलग समुदाय से आते हैं? भाजपा के पाटीदार समुदाय से ही है। अब बीजेपी क्या कांग्रेस के कहने पर या किसी और दूसरे के कहने पर तो अपना सीएम डिसाइड नहीं करेगी ना? एक दो एकदम सही बात है, हमारे कहने पर नहीं करना चाहिए, नहीं अपने करने पर ही करना चाहिए, लेकिन अपने लोगों की भी तो सुन लेते। एक बिल्डर होना अलग चीज है, राजनीतिक कार्यकुशल होना अलग चीज है। आप फाइनेंसर हो सकते हैं, ये बिल्डर हैं, एक बड़ा बिल्डर हो सकते हैं। ये कारपोरेटर से आप ही ने प्रश्न किया, कारपोरेटर से आपने, ठीक है, मुख्यमंत्री आपने बना दिया। अब मन मंत्री है या मुख्यमंत्री है तो मोदी जी को तय करना था। जहां तक बात अभी अग्रवाल साहब ने कही फैक्ट्री और बाकी चीजें हैं, सही बात है। गुजरात एक अरे पूरा नाम लीजिए, मैं भी अग्रवाली हूं, और वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हो रही है। अनुभवी आदमी को होना चाहिए था वहां, जो वहां के काम धंधे को और विकास में लाता। जिस तरह वहां रोजी रोजगार लोगों का जा रहा है, जिस तरह फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जिस तरह से कोविड में इतने लोगों की मौत हो गई। ठीक है अजय जी, ठीक है, चलिए अब ये बहस तो चलती रहेगी, अब ये बहस चलती रहेगी और आने वाले चुनाव में और आप लोग वार करेंगे और वो उसका पलटवार करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।